फर्रुखाबाद का एक पुराना गांव, वहां की एक ऐसी खौफनाक लोक कथा है जो सुनने में जितनी डरावनी है ना, तथ्यों के आधार पर उतनी ही रहस्यमयी भी है। मतलब एक पुराना कुआं, एक बेहद खौफनाक रात और कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। तो चलिए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। शुरुआत इस कहानी के सबसे परेशान करने वाले हिस्से से करते हैं। एक खाली पड़ा लावारिस कैमरा और एक लापता लड़का, अर्जुन। आखिर अर्जुन के साथ क्या हुआ? सच में जब किसी घटना की शुरुआत ही उसके इस तरह के रहस्यमयी अंत से होती है ना, तो असली पहेली उस अंजाम तक पहुंचने की प्रक्रिया बन जाती है। आइए उन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं जो इस खौफनाक अंत तक ले गईं। अब देखिए, किसी भी घटना को सही मायनों में समझने के लिए उसके बैकग्राउंड यानी उसके परिवेश को समझना बहुत जरूरी होता है। फर्रुखाबाद का ये पुराना गांव एकदम एकांत, एक अजीब सा सन्नाटा और सदियों पुराने रहस्यों से भरा हुआ। और इसी वीराने के बीच वो मंच तैयार हुआ जिस पर आगे की खौफनाक घटनाओं ने आकार लिया। यहां दो बिल्कुल अलग चीजें एक साथ टकराती हैं। एक तरफ है बिल्कुल साफ भौतिक वास्तविकता, यानी दिन के उजाले में एक पूरी तरह से सूखा हुआ वीरान कुआं, एकदम सामान्य, कुछ भी अजीब नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है स्थानीय लोगों का वो दावा जिसने इस जगह को दहशत का केंद्र बना दिया। दावा ये कि रात के अंधेरे में वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। अब एक तरफ बिल्कुल सूखा कुआं और दूसरी तरफ ये खौफनाक आवाज। ये जो भौतिक शून्यता और मनोवैज्ञानिक खौफ के बीच का टकराव है ना, यही सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। खैर, अब उस रात की बात करते हैं जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अर्जुन और उसका दोस्त इन अफवाहों की सच्चाई परखने के लिए वहां गए। और साथ में क्या ले गए? एक कैमरा। सोचिए, आधी रात का समय, एक वीरान सूखा कुआं और हाथ में सच्चाई कैद करने की मशीन। कभी कभी सच जानने की जो जिद होती है ना, वो इंसान को उन अंधेरों के बिल्कुल करीब ले जाती है जिनसे दूर रहने की हिदायत दी गई होती है। कैमरे में कैद इस पूरे घटनाक्रम की जो टाइमलाइन है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ध्यान दीजिएगा कि ये सब कितनी तेजी से होता है। शुरुआत में 0 सेकंड पर कैमरा चालू होता है। महज 1 सेकंड बाद एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तीसरे सेकंड पर अर्जुन डर के बावजूद नीचे कुएं में झांकता है और ठीक 5वें सेकंड पर कुएं से एक सफेद साया उभरता है। सिर्फ 5 सेकंड और एक बिल्कुल सामान्य सी रिकॉर्डिंग एक भयानक दुर्स्वप्न में बदल गई। चलिए इस घटनाक्रम के शुरुआती पलों पर थोड़ा और बारीकी से ध्यान देते हैं। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ, वो सिर्फ दृश्य कैद नहीं कर रहा था, बल्कि एक बहुत ही अहम ऑडियो सबूत भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि अंदर से किसी ने कुछ कहा था। ये कोई हवा या सामान्य प्राकृतिक आवाज नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी थी जो सीधे उस सूखे कुएं की अथाह गहराइयों से आ रही थी। घुप अंधेरे में जहां इंसान की आंखें काम नहीं करती, वहां एक अनजानी आवाज सच में सबसे बड़ा और सबसे वास्तविक डर बन जाती है। कुएं के अंदर से आने वाली उस फुसफुसाहट में एक एकदम स्पष्ट चेतावनी थी, वापस चले जाओ। इन 3 शब्दों में एक सीधा सीधा निर्देश था। एक ऐसा निर्देश जिसे अनसुना करना मतलब किसी बहुत बड़े खतरे को सीधे दावत देने जैसा था। यह इस बात का एक बहुत ही खौफनाक प्रमाण था कि उस वीरान जगह पर वे अकेले बिल्कुल नहीं थे। कोई या शायद कुछ ऐसा था जो उनकी मौजूदगी को पहले ही भांप चुका था। अब इतनी साफ चेतावनी मिलने के बावजूद अर्जुन ने पीछे हटने के बजाय उस गहरे अंधेरे में झांकने का दुस्साहस किया। और तभी कुएं से एक भयानक सफेद साया अचानक बाहर निकला और इसके ठीक बाद कैमरा पूरी तरह से बंद हो गया। बस घुप अंधेरा। ये इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक चरम बिंदु है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं, बस एक साया और तकनीकी उपकरणों का अचानक से दम तोड़ देना। अगली सुबह जो तथ्य सामने आए ना, वे बिल्कुल स्पष्ट थे और उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता था। पहला ये कि वो कैमरा जिसमें ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी, वो उसी जगह लावारिस पड़ा मिला। और दूसरा सबसे भयानक तथ्य, अर्जुन कभी वापस नहीं मिला। वो हमेशा के लिए गायब हो चुका था। सबूत वही पड़ा था, लेकिन उसे रिकॉर्ड करने वाला इंसान जा चुका था। यहां कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा, कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं दी जा रही, बस 2 एकदम ठंडे और कठोर तथ्य हैं। अंत में ये पूरा घटनाक्रम हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या कुछ पुरानी मान्यताओं और रहस्यमयी जगहों को उनके हाल पर ही छोड़ देना ज्यादा बेहतर है? इंसान की जो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है,
और जो वर्जित स्थान होते हैं उनके बीच एक बहुत ही बारीक सी रेखा होती है। तो क्या उन सीमाओं को लांघना सही है? अर्जुन और उसके दोस्त का ये अनुभव सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन काफी लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा। इस पूरी घटना के विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।